हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। लास्ट वीडियो हमने फर्टिलाइजेशन पे किया था और आज जो है उसका नेक्स्ट सीरीज़ है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद हम मोस्टली इम्प्लांटेशन को पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले इम्प्लांटेशन को ये जानेंगे कि इम्प्लांटेशन या निडेशन जिसको बोलते हैं वो होता क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ें इसमें कवर हुई हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो डीसी दत्ता से डराइव करी गई है, यानी कि जो भी है इन्फॉर्मेशन वो सारी ही डीसी दत्ता से है, जिससे और ये ऑप्स के बहुत अच्छे ऑथर हैं, इन पे आप टोटली रिलाई कर सकते हो, राइट। तो हमने बात कर ली थी फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन हो गया था, हमारा जाइगोट बना था। हमने ये भी बात करी थी कि जाइगोट में कितनी लेयर होती है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्टिलाइजेशन वाली वीडियो देख कर आइएगा, जब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा टॉपिक, ठीक है। तो हमने बात कर ली थी फर्टिलाइजेशन की, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया था जो कि 2 सेल्ड स्टेज थी। फिर आपका 42 आवर्स के बाद 4 सेल्ड स्टेज बनती है, 72 आवर्स के बाद 12 सेल्ड स्टेज बनती है, 96 आवर्स के बाद आपकी 16 सेल्ड स्टेज बनती है जिसको मोरोला के नाम से जानते हैं। 5th डे पे आपका ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला बनता है, जिसके साथ स्टार्ट होता है आपका इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन आपका 6th डे पे स्टार्ट होगा और 11th डे पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मोरोला वाले स्टेज यूट्राइन कैविटी में आएगी, यूट्रस कैविटी में आएगी, और या तो वो एंटीरियर वॉल पे इम्प्लांट होगी, चिपकेगी, या तो आपके पोस्टीरियर वॉल पे होगी, राइट। लेकिन नियर द फंडस ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि इम्प्लांटेशन का साइड जो होगा वो अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस होगा, जिसमें पोस्टीरियर या फिर एंटीरियर या तो पोस्टीरियर वॉल हो सकती है, राइट, लेकिन नियर द फंडस होगा, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन की जर्नी आपकी होती है ब्लास्टुला स्टेज से स्टार्ट। पर्पस इम्प्लांटेशन का क्या होता है? न्यूट्रिशन, यानी कि हमने देखा था कि 3 पोलर बॉडी थी, साथ में कुछ सेल्स थी जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन वो 4-5 दिन के लिए काफ़ी होता है। इसके बाद से अब जो है वो क्या हो रहा होता है, सेल्स बढ़ रही होती हैं तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसलिए इम्प्लांटेशन का प्रोसेस यहाँ पे आता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन का नेचर आपका डीप होता है। अब हम देखते हैं कि ब्लास्टोला यानी कि ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं या फिर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये नियर आता है, यानी कि मान लीजिए कि एंटीरियर वॉल पे अगर इम्प्लांटेशन हो रही है तो ये नियर आएगा, ठीक है। और फर्स्ट जो स्टेप होती है इम्प्लांटेशन की वो आपकी अपोजिशन होती है। इसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है, इंडोमेट्रियल लाइनिंग में पिनोपॉड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो पिनोपॉड्स होते हैं ऐसे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर माइक्रोविलाई हम इनको कहते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं आपके इंडोमेट्रियल फ्लूइड से, जो कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड सेल से सिक्रीट हो रहा है, जिसकी बात हमने क्या बोला था कि एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स होती हैं और मायोमेट्रियम आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड सेल्स हैं वो एंडोमेट्रियल फ्लूइड का सिक्रीशन कर रही हैं, जो कि एब्जॉर्ब होंगे हमारे पिनोपॉड सेल के थ्रू, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियल फ्लूइड होता है, अभी सारा रिटन में आपको दिखाऊंगी मैं, ठीक है। एंडोमेट्रियल फ्लूइड जो होता है वो रिच होता है ग्लाइकोजन और म्यूसिन में, जो कि ब्लास्टोसिस्ट को इनिशियली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जब वो एडेशन और पेनिट्रेशन का काम कर रहा होगा, राइट। तो अब आप देखो कि अपोजिशन, यानी कि ये पिनोपॉड्स का फॉर्मेशन हुआ, पास में आया ये और उसके बाद से जो सेकेंड स्टेप्स होती है वो होता है एडहेसन। एडहेसन का मतलब होता है जुड़ाव या फिर चिपकना आप कह सकते हो। तो यानी कि ये जो देखो हमने इनर सेल मास आउटर सेल मास के बारे में पढ़ा था वहाँ पे, तो ये जो होता है ना, ये ट्रोफोब्लास्टिक जो आउटर सेल मास होता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो ट्रोफोब्लास्ट में भी आपके 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो पिंक वाली लाइन बन रही है इसको सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये आपका जो ये है ना मल्टी सेलुलर लेयर, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर अंदर वाली सेल ये साइटोट्रोफोब्लास्ट इसको बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, राइट। तो ये आउटर सेल मास यानी कि ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट है, साइटो एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये ग्रो करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के करीब आएगा ताकि जुड़ाव यानी कि एडहेसन की प्रोसेस हो सके, ठीक है। एडहेसन में क्या होता है कि कुछ एडहेसन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि इंटीग्रिन हो गया, सेलेक्टिन हो गया, कैथेड्रिन, म्यूसिन हो गया, ये क्या करते हैं, एडहेसन को फैसिलिटेट करते हैं,
ठीक है, यानी कि सपोर्ट करते हैं एडेशन को। ठीक है, एडेशन के बाद से क्या होता है, पेनेट्रेशन होता है। ये सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट मोस्ट ग्रो होंगे और ये क्या करेंगे, पेनेट्रेट करेंगे आपके स्ट्रोमा ऑफ स्ट्रोमल सेल्स को, जो कि आपके ग्लैंड्स के बीच में पाई जा रही है, यानी कि ये आपके एंडोमेट्रियम है। इनको ये सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करेंगे, इन स्ट्रोमल सेल्स को जो एंडोमेट्रियम में पाई जा रही है, इनको पेनेट्रेट करके अंदर इन्वेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यानी कि पेनेट्रेशन आपका थर्ड स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रोमल सेल्स जो कि ग्लैंड्स के बीच में पाई जाती हैं, उनमें क्या करेंगे, ये सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट हिस्टोलिटिक एक्शन के थ्रू, यानी कि हिस्टोलिटिक एंजाइम को रिलीज करेंगे और यहाँ से वॉल को, एंडोमेट्रियम वॉल को डिसॉल्व करेंगे और फर्दर इसमें पेनेट्रेट होंगे, अंदर चले जाएगा ये आपका जो ब्लास्टोसिस्ट था। ठीक है, अब क्या होगा, पेनेट्रेशन के बाद ये डीपली अंदर होते चले जाएंगे और फाइनली क्या होगा कि ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है, यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, जो कौन सी लेयर हम पढ़ते हैं एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम में मेनली 2 लेयर होती हैं। एंडोमेट्रियम में आपकी 2 लेयर हम पढ़ते हैं, कौन सी, एक तो बेसल लेयर होती है और दूसरी फंक्शनल लेयर होती है। यानी कि फंक्शनल लेयर को चीरता हुआ ये अंदर जाएगा और बेसल लेयर तक जब आएगा तो ये आपकी इन्वेजन वाली स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी हमारे क्या बोलते हैं, जो भी डैमेज हुआ है इसके थ्रू, वो क्या करेगा, आपका जो मटेरियल कैपिलरीज के पास से ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। देखो पेनेट्रेशन वाला स्टेप समझ में आया कि यानी कि पेनेट्रेट होगा एंडोमेट्रियम का फंक्शनल लेयर को, वो पेनेट्रेट करके अंदर इन्वेड करेगा, इन्वेड करके वेसल तक आएगा। तब तक ये सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होगा, ठीक है, इसके अंदर लैकुने का फॉर्मेशन होगा। यानी कि क्या होगा कि सिंस साइटल जो सेल्स होंगी ये लार्ज स्पेस का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको लैक्यूने बोलेंगे। ठीक है, और ये जो होगा इन्वेजन के थ्रू डीपर इन्वेजन करेंगी ये सिंसाइटल सेल्स ही। ठीक है, स्ट्रोमा में इरोड करेंगी एंडोथेलियम, जो भी मैटरनल कैपिलरीज की एंडोथेलियम होती है ब्लड वेसल की, उनको ये इन्वेड करेंगी, जिससे कि मटेरियल ब्लड इन लैक्यूने वाले स्पेस में आके जमा होने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। और ये काम होने में, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था, इसको बेसल लेयर तक पहुंचने में, लास्ट जब बेसल लेयर तक पहुंचता है तो 11वें डे होता है। यानी कि 11वें डे पे आपका इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है। साथ में क्या होता है कि जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगा तो मटेरियल ब्लड जो होगा ये लैकुने में स्पेस, जो ये लैक्यूने थी जो कि फॉर्म हुई थी हमारे स्ट्रोमा के सिंसाइटल सेल्स के थ्रू, तो इस लैक्यूने में मटेरियल ब्लड जो होगा ये जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से कि फीटस को अब न्यूट्रिशन थ्रू मदर मिलेगा। ठीक है, मदर के मेटाबॉलिक पाथवे से अब बच्चे का न्यूट्रिशन डिराइव होगा। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या था इम्प्लांटेशन का, न्यूट्रिशन को निकालना मदर से, तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। पहले में क्या हुआ कि ब्लास्टोसिस्ट इसके पास आया, अपोजिशन हुआ। ठीक है, पिनोपॉड्स का फॉर्मेशन हुआ और पिनोपॉड्स ने क्या किया कि एंडोमेट्रियल फ्लूइड था उसको एब्जॉर्ब किया और इसको इनिशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा ड्यूरिंग द एडेशन। अब एडेशन के दौरान जुड़ाव होगा इन दोनों का। ठीक है, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है हमारा, वो जुड़ेगा आकर एंडोमेट्रियल लाइनिंग से और फिर पेनेट्रेशन होगा। पेनेट्रेशन में क्या होगा कि जो सिंसाइटल सेल्स हैं, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, वो पेनेट्रेट होगा इनसाइड द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, उसके बाद से इन्वेजन होगा, यानी कि हिस्टोलिटिक एक्शन के थ्रू, यानी कि पेनेट्रेशन में हिस्टोलिटिक एक्शन हुई थी। अब इन्वेजन में क्या होगा कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो मोर इनसाइड जाएगा स्टोमल कॉम्पैक्टम में डेसिडुआ, यानी कि जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें भी एक लाइनिंग होती है, हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो सिंसाइटल सेल्स हैं वो डीपर स्ट्रोमा में क्या कर रहे हैं, एक पेनेट्रेशन कर रहे हैं और उसके बाद से एक लार्ज स्पेस क्रिएट हो जा रहा है इनसाइड द सिंसाइटल सेल, जिसको हम लैक्यूने बोल रहे हैं। लैक्यूने में हमारा मदर का ब्लड आके कलेक्ट होने लगेगा, क्योंकि हमारे सिंसाइटल सेल ने पेनिट्रेट कर दिया है मेरिटेनल कैपिलरीज के एंडोथेलियम को। ठीक है, तो वहाँ से ब्लड आएगा और न्यूट्रिशन अब मदर के मेटाबॉलिक पाथवे से सप्लाई होगा फीटस को। राइट, तो हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है इसमें, ये बात कर। तो पहली बात कि इम्प्लांटेशन को हम निडेशन भी बोलते हैं। जर्नी हमारे स्टार्ट होती है ब्लास्टुला से।
ठीक है। पर्पस होता है न्यूट्रिशन। टोटल डे हमें 6 डे लगते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्ट कब होता है तो 6th डे पे स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन। एंड कब होता है तो ये 11th डे पे एंड होता है। और ड्यूरेशन अगर पूछी जाए तो 6 to 11th डे की ड्यूरेशन होती है आपके इम्प्लांटेशन की। नेचर कैसा होता है तो इंटरस्टिशियल होता है। हमने अभी बोला कि डीप जाता है। ब्लीडिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन अगर होती है तो उसको हर्टमैन साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्टमैन साइन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। इम्प्लांटेशन साइट क्या होता है तो मैंने बताया था कि अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस होता है, नियर द फंडस होगा, पोस्टीरियर 2/3 पे, एंटीरियर वॉल 1/3 पे होगा, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, उससे पहले हम एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। तो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा डेफिनेशन। देखो, इम्प्लांटेशन को निडेशन के नाम से भी जानते हैं। इम्प्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग यानी कि ब्लास्टोसिस्ट आपका अटैच होता है लाइनिंग ऑफ यूट्रस यानी कि एंडोमेट्रियम से और डेवलप होना स्टार्ट करता है वहाँ पे। स्टेप्स क्या होती है इम्प्लांटेशन की? तो पहला स्टेप होता है अपोजिशन। इसमें पिनोपॉड का फॉर्मेशन होता है। पिनोपॉड्स क्या है? लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या इनको माइक्रोविलाई भी कहते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं एंडोमेट्रियल फ्लूइड को जो कि सिक्रीट हो रहा है आपके एंडोमेट्रियल ग्लैंड सेल्स के थ्रू, ठीक है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड सेल्स के थ्रू ये सिक्रीट हो रहा है। एंडोमेट्रियल फ्लूइड जो होता है ये रिच होता है किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन रिच होता है, म्यूसिन रिच होता है और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द ब्लास्टोसिस्ट इनिशियली। एडेशन क्या होता है? एडेशन में ये एडेशन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है यानी कि जुड़ाव होता है ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियल वॉल से। और ये इंटीग्रिन, सेलेक्टिन और कैथेड्रिन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है म्यूसिन के थ्रू होता है। पेनेट्रेशन में क्या होता है कि एक्चुअल पेनेट्रेशन तब होता है जब स्ट्रोमल सेल्स जो कि ग्लैंड्स के बीच में पाई जा रही हैं ये हिस्टोलिटिक एक्शन परफॉर्म करती हैं, तब ये होता है, ठीक है। फिर इन्वेजन में क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बोरो करेगा स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम ऑफ डेसिडुआ को। अभी मैं दिखाऊंगी कि स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम कहाँ पे है। फिर वैक्यूल एपियर होंगे एडवांसिंग सिंथेसाइटल सेल में और फ्यूज होके वैक्यूल्स लार्ज लैक्यूने का फॉर्मेशन करते हैं। ये एम्ब्रायनिक पोल पे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अब ये बता देती हूँ कि एम्ब्रायनिक अनएम्ब्रायनिक पोल क्या है। तो आप ये देखो, जब हमारा ये होता है ब्लास्टुला होता है वो डिवाइड होता है इनर सेल आउटर सेल मास में। तो ये जो होता है इनर सेल मास, ये आपको दिख रहा है इनर सेल मास, अरे ये वाला पिंक कलर का दिख रहा है ना, इनर सेल मास, और ये आउटर सेल मास। इनर सेल मास एक साइड पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जिस साइड पे ज़्यादा होते हैं इनर सेल मास उनको हम एम्ब्रायनिक पोल बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं अब एम्ब्रायनिक पोल, ठीक है। जिधर पे इनर सेल मास कम है वहाँ पे अब एम्ब्रायनिक पोल बोलते हैं और जहाँ पे इनर सेल मास ज़्यादा होते हैं वहाँ पे एम्ब्रायनिक पोल होती है। और हमेशा इम्प्लांटेशन एम्ब्रायनिक पोल से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। अब आप ये देखो, जो सिंसाइटल सेल्स होते हैं वो डीपर पेनेट्रेट करते हैं स्ट्रोमा को, इरोड करते हैं एंडोथेलियम और मटेरियल कैपिलरीज को और इस्टेब्लिश करते हैं एक ब्लड कनेक्शन यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इस्टेब्लिश करते हैं ताकि फीटस को फर्दर क्या मिल सके? न्यूट्रिशन मिल सके। और ये जो होता है, जो इन्वेजन होता है वो फर्दर मदर के कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो कि फर्दर इन्वेजन को रोकते हैं ताकि कुछ डैमेज ना हो या फिर कोई और हम लोगों को मतलब जो और भी स्ट्रक्चर डैमेज ना हो उससे रोकने के लिए यानी कि इन्वेजन को रोकने के लिए कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर मदर के थ्रू सिक्रीट होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखने हैं। उससे पहले हम क्या कह सकते हैं कि इम्प्लांटेशन निडेशन क्या है? तो ब्लास्टोसिस्ट का लाइनिंग ऑफ यूट्रस से अटैच होना इम्प्लांटेशन या निडेशन कहलाता है। इसमें टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है अपोजिशन, दूसरा है एडहेसन, तीसरा है पेनेट्रेशन और चौथा है इन्वेजन। तो आप इसको याद रख सकते हैं एक छोटे से न्यूमोनिक के थ्रू, जो कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपी, ठीक है। इम्प्लांटेशन का आपी आप याद रखिए। तो ए फॉर एडेशन, अपोजिशन, एडेशन, पेनेट्रेशन एंड इन्वेजन, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो उनको मैं बता देती हूँ फटाफट से। तो एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम जो होता है प्रेग्नेंट यूट्रस का, उसको डेसिडुआ बोलते हैं। इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है डेसिडुआ बेसालिस पे और डेसिडुआ बेसालिस को पेनिट्रेशन से रोकने के लिए या फिर इन्वेजन से रोकने के लिए कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि मदर के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं। डबल फोल्ड साइन क्या होता है? तो जब हमारा बेसालिस तक पहुंच जाता है हमारा फीटस, तब
क्या होती है डेसिडुआ पेराइटैलिस, यानी कि डेसिडुआ की जो अपर लेयर होती है, हमने पढ़ा था ना कि देखो आप एंडोमेट्रियम, ध्यान से देखना, एंडोमेट्रियम की दो लेयर, एक फंक्शनल, दूसरी बेसल, ठीक है। अब प्रेग्नेंट हो गई जब मदर, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डेसिडुआ, ठीक है, डेसिडुआ। तो ये बन जाती है हमारी डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है, डेसिडुआ बेसालिस का काम करती है हमारी बेसल लेयर। और जो फंक्शनल लेयर है वो फर्दर डिवाइड होती है दो में। एक को हम पहली वाली को बोलते हैं, जो आउटर होती है उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटैलिस, ठीक है। और दूसरा होती है हमारी डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ठीक है, कैप्सुलैरिस। और ये जो होती है ना, ये हमारी, इसको हम डेसिडुआ वेरा के नाम से भी जानते हैं और ये कॉम्पैक्टम लेयर के नाम से भी जानी जाती है, कॉम्पैक्टम लेयर। और जबकि ये होती है स्पॉन्जी लेयर। ये हमारी जो है ये आउटर है, ये इनर है। अब देखो डबल फोल्ड साइन में क्या होता है, या इंट्राडेसिडुअल साइन में क्या होता है, ये फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी होती है जहाँ पे हमें फीटस बेसल लेयर के पास दिखता है। तो डबल फोल्ड साइन हम किसको कहते हैं कि आफ्टर इम्प्लांटेशन, यानी कि जब बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा आपके बेसल लेयर के पास, यानी कि ऐसा दिखने लगेगा बच्चा। आप ये देखो, ये आपकी क्या दिख रही है, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और डेसिडुआ पेराइटैलिस, जो कि डेसिडुआ वेरा के नाम से भी जान रहे हैं हम, और कॉम्पैक्टम लेयर भी इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। और डेसिडुआ बेसालिस, तो यहाँ पे बच्चा इम्प्लांट हो गया, मतलब 11th डे ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी कि 11th डे पे कंप्लीट हुआ और ये इम्प्लांट हो गया। तो जब यहाँ पे इम्प्लांट होता है तो हम इसको बोलते हैं डबल फोल्ड साइन या फिर इंट्राडेसिडुअल साइन। तो यहाँ पे यूएसजी में दिखने लगेगा कि बच्चा बेसल लेयर पे इम्प्लांट हो गया है। तो इसको फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम डबल फोल्ड साइन या फिर इंट्राडेसिडुअल साइन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब बेसल लेयर पे हमारा बच्चा इम्प्लांट हो गया ऑन द 11th डे, तो हमको देखने के लिए मिलता है प्लेसेंटल साइन। तो ये क्या होता है, ब्रेकिंग और डिसअपियरेंस होता है आपके डेसिडुआ कैप्सुलैरिस का, डेसिडुआ पेराइटैलिस का, ऑन आफ्टर 12th वीक रिलेटेड टू फीटल ग्रोथ। यानी कि जब फीटल ग्रोथ होती है तो 12th वीक पे हमें क्या मिलता है कि ये जो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और डेसिडुआ पेराइटैलिस, ये दोनों क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, या इनका ब्रेकेज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल साइन बोलते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लांटेशन। आई होप सो कि टॉपिक बहुत ईजी लगा होगा। सारी ही इन्फॉर्मेशन जो भी इम्प्लांटेशन से हो सकती हैं वो सारी ही मैंने कवर की हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।